सुप्रभात। आज अपने अष्टवीं का पहला जो पाठ है, जो अपनों ने पिछली बार किया था, संसाधन की कैसे आर्थिक मूल्य होता है, कैसे एक सामान्य चीज़ संसाधन बन जाती है। जब उसका आर्थिक मूल्य निर्धारित किया जाए तो वो क्या हो जाती है, एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित लोग समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी आवश्यकता के अनुसार लोगों ने अपने संसाधनों का निर्माण, यानी एक सामान्य वस्तु या साध्य को क्या बना दिया, संसाधन बना दिया। अब कोई सोच सकता था क्या, बहते हुए पानी से कैसे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, या पवन जो चल रही है उससे कैसे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे एक पत्थर से पहिया बना सकते हैं, कैसे एक लकड़ी से पहिया बना सकते हैं। ये आवश्यकता के कारण हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन। इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। यानी इंसान है, मान लो एक सामान्य इंसान है, उसने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा डॉक्टरी लाइन की या इंजीनियर लाइन की, जो भी शिक्षा प्राप्त करके वह एक लोगों को सेवा दे रहा है या उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर के रूप में कर रहे हों, चाहे इंजीनियर के रूप में कर रहे हों, वो क्या है, संसाधन है। तो आज अपने बात करेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, संसाधनों के प्रकार के बारे में। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन कितने प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से अपने को मिले हैं, एक है मानव निर्मित संसाधन। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो संसाधन जिसको मानव ने बनाया है, एक प्रकृति ने अपने को सीधा का सीधा दिया है। वो दो प्रकार के संसाधन अपने को पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एक बार और सुनो परिभाषा क्या है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, यानी उसका कोई अपने को मशीनों द्वारा या कोई ज़्यादा उसका संशोधन नहीं करना, सीधा का सीधा आप उपयोग कर सकते हो, वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ये परिभाषा आपने अलग से कॉपी में लिखनी है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा यानी मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। हम मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने को डायरेक्ट प्रकृति से मिल रही है, क्या उसमें कोई संशोधन करते हैं क्या, नहीं। अब प्रकृति द्वारा मिलता है, इसलिए क्या, कौन सा संसाधन कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसे हैं जिनको दोबारा प्राप्त करने के लिए अपने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अपने को मिल जाएगा। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार खत्म होने के बाद में अपने को दोबारा नहीं प्राप्त होंगे या प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों का समय लगेगा। तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, एक नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब जिनको दोबारा अपने को जो प्राप्त हो सकते हैं, जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। जैसे वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है, उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। आप कितनी भी प्लेटें लगा के सौर ऊर्जा प्राप्त कर लो, वो कम होने वाली नहीं है। और फिर दूसरे दिन सूर्य उगेगा, दिन होएगा, दिन आने के बाद में फिर आपको लाइट प्राप्त होगी, सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ये खत्म होने वाला नहीं है। फिर है आगे दूसरा कौन सा है, पवन ऊर्जा। हवाएं चलेगी, हवाएं से पवन चक्की घूमेंगे, आप पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, ये खत्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल है, ये प्राकृतिक रूप से है, पर ये
आपको एक बार ख़त्म होने के बाद में लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। मिट्टी है, वन का लापरवाही से किया गया, लापरवाही से किया गया, 1 मिनट, किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से लोगों में एक क्या है, बड़ी समस्या है। अब क्या है, नवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के बाद एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण पुनः प्रीत हो जाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। वह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। एक तो होता है नवीनीकरणीय, जिनको दोबारा प्राप्त करने में कम समय लगेगा, और एक होता है अनवीनीकरणीय, जो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त तो कर सकते हैं पर उसके लिए हजारों वर्ष लगेगा, और वो एक मानव जीवन के लिए अवधि से क्या है, मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। इसके मैं अभी आपको प्रश्न उत्तर नीचे भेजूंगा, ये पाठ की PDF भी भेजूंगा। आपने अच्छे से इस पाठ को एक बार आपने पढ़ना है, और वीडियो भी आपने सुन ली, और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो मैंने परिभाषाएं बताई है वो कॉपी में नोट करोगे आज की तारीख डाल के। धन्यवाद।